जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट का क्वेरी रहा है कि ये जो काउंसलिंग होगा तो आपका सिलेक्शन किस रैंक पे होगा। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट जनरल का है, ठीक है, उसका रैंक ईडब्ल्यूएस पे कैसे होगा। कोई एससी एसटी स्टूडेंट का स्टूडेंट है या फिर आरसीजी स्टूडेंट है या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, तो उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से होगा कि जनरल से होगा। ठीक है, जनरल वाले का तो क्लियर है कि उसका सिलेक्शन जनरल से ही होगा, उसका कोई चारा नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट यू आर के अलावा कोई और स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे आर सी जी से ई बी सी ओ बी सी डब्ल्यू बी सी ई डब्ल्यू एस, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लिया जाए कोई स्टूडेंट है जिसका जनरल में रैंक है 500, ई डब्ल्यू एस में रैंक है 1, इसका कैसे सिलेक्शन होगा। जनरल से होगा कि ई डब्ल्यू से। कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका जनरल में भी रैंक 1 हो सकता है और ई डब्ल्यू एस में भी रैंक 1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसका उसका कैसे होगा, उसका किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका 5 रैंक है ईबीसी में और जनरल में रैंक है उसका मान लिया जाए 10। ठीक है, और जनरल में कोई कॉलेज है जिसमें सिलेक्शन हो रहा है 1 से 10 तक। ठीक है, तो वो उसका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा या उसका सिलेक्शन अपने कैटेगरी से होगा। अगर सपोज दैट उसका सिलेक्शन जनरल से हो गया तो ये जो 1 अपने रैंक में लाया है फिर उसका क्या होगा, उसके सीट का क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं टोटल डाउट पे मतलब जो भी आपके मन में डाउट हो सकता है टोटल डाउट में क्लियर करूँगा। इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा रैंकिंग के लिए, मतलब रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसका आखिर फंडा क्या है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ टोटल 1000 सीट। ठीक है, मैं मानता हूँ टोटल 1000 सीट है। मान लो आप लैब टेक्नीशियंस उसके बाद ओटी जो भी इस ये है उसकी टोटल 1000 सीट है। ठीक है, 1000, थोड़ा इसको क्लियर कर दूँ, 1000 सीट है। इसमें जनरल का कितना सीट है, जिसको जनरल मतलब यू आर मतलब अनरिजर्व, कितना सीट है 40% आपको पता होना चाहिए। तो इसका 40% कितना हो गया 400। ओके, उसके बाद सबसे हाइस्ट किसका है ई डब्ल्यू एस नहीं ई बी सी का कितना है 18% हो गया 180। उसके बाद ई डब्ल्यू एस का कितना है 10%। ठीक है, तो वो हो गया 100। उसी तरह से बी सी का कितना है 12। उसके बाद कितना है एस सी का 16% है शायद ना, एस सी का 16 160। ठीक है, मैं सपोज इसी तरह से आप और को ले लो। ठीक है, इसी तरह एस सी एस टी जो भी ओ बी सी आ गया। तो अब क्या होगा कि ये जनरल है। ठीक है, जनरल में कितना सीट है 400। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक टोटल 400 स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल ये 180 है ना, टोटल 1 2 3 4 5 180 स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें क्या हो गया 100 स्टूडेंट, इसमें 161 स्टूडेंट यहाँ तक है। ओके, तो इसमें अब होगा क्या देखो, ये 1000 टोटल सीट है, इसमें कितना होगा टोटल 1000 स्टूडेंट सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसमें क्या होगा 160 सीट जो है ना वो रिजर्व कर लिया गया है, किसके लिए ई डब्ल्यू एस के लिए। उसी तरह 100 सीट रिजर्व ना सीट रिजर्व। तो ये जो रिजर्व हुआ है ई डब्ल्यू एस मान लिया जाए ई बी सी में, तो क्या होगा ई बी सी में ऊपर से मतलब ई बी सी में एग्जाम जो है उसमें ई बी सी का भी स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है एग्जाम दिया होगा। तो ई बी सी में जो भी स्टूडेंट टॉपर होगा टॉप 180 तक लाया होगा, जैसे कोई स्टूडेंट होगा जो टॉप 1 किया होगा, टॉप 2 जो सबसे हाईएस्ट मार्क लाया है वो एक स्थान। ईबीसी का स्टूडेंट कुछ होगा जो जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट एग्जाम हुआ है मान लिया जाए 500 का, तो क्या होगा कोई स्टूडेंट होगा 500 में 500 मार्क्स लाया तो वो टॉप हो गया। ठीक है, उसी तरह कोई होगा जो 480 लाया होगा, कोई 470 कोई 455 ऐसे लाया होगा। ठीक है, कोई 475 लाया होगा। तो क्या होगा इसी तरह से 1 2 3 4 होते होते टॉप 180 सीट तक कन्फर्म होगा किसके द्वारा, ये पूरा ईबीसी का स्टूडेंट है। इसमें कोई नहीं। रिजर्व मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कोई दुकान में आप गए सामान खरीदने के लिए, वो क्या होता है सामान रिजर्व है, मतलब क्या हो गया सामान ऑलरेडी बुक हो चुका है, वो आप बेच नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है सामान बेच सके। क्यों, क्योंकि उसका पैसा कोई और पेड कर रखा है। उसी तरह ईबीसी का ये फिक्स हो चुका है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का सामान फिक्स है कि इसका सामान कोई नहीं खरीद सकता है। अगर सामान लेने वाला नहीं आए तो सामान सड़ जाए गल जाए कोई सामान वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसका पैसा पेड कर रखा है वो, उसके सामान गल जाए उसे कोई लेना देना नहीं। उसी तरह अगर सपोज मैं करूँ काउंसलिंग के वक्त अगर 100 का 100 सीट खाली रह गया ई डब्ल्यू एस का, मतलब ई बी सी मतलब सपोज करो कि ई डब्ल्यू एस का स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दिया तो सीट खाली रह गया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट 500 का एग्जाम हो रहा है ना, ईबीसी का स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट है जो ले आया 500 में से 50 नंबर, तो वो अपने आप में टॉपर है, उसका नंबर 1 होगा, वो 1 में आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई और स्टूडेंट है जो लाया कितना मान लिया जाए 45 लाया, कोई 30 नंबर लाया, कोई 20 नंबर, कोई मान लो 5 नंबर लाया है। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कितना लाया है, मैं सपोज करता हूँ कोई स्टूडेंट लाया है 50, आज 100 पहुँचते पहुँचते तक ना 5 नंबर आ गया, यानी कि टॉप 100 स्टूडेंट तक 50 से लेके उसका नंबर जो है 5 तक, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मान लीजिए इसी तरह SC में ST में मान लो कि इतना गांडू मतलब इतना खराब स्टूडेंट है, सपोज मान लो आप कि उसका जो नंबर है ना उतना आया ही नहीं, मतलब बहुत कम। इसी तरह EBC में समझ लो कि कुछ मतलब जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिया उसका क्या हो गया, उसका नंबर ही इतना कम कम लाया ना। सपोज 500 का एग्जाम हो रहा है, वो स्टूडेंट कितना ला रहा है, स्टूडेंट ला रहा है 10 20 30 40 50 60, वो अपने आप में टॉपर है भाई, क्योंकि उसके बाद उसके कैटेगरी में EBC में कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो 20 से ऊपर नंबर लाया, तो वो अपने आप में 20, वो क्या होगा, वो टॉपर, वो उसका रैंक 1 हो जाएगा, वो EBC में 1, वो EBC में टॉपर। इसी तरह कोई स्टूडेंट कितना ले आया 9, वो EBC में सेकेंड स्थान। कोई ले आया 8 नंबर में बोल रहा हूँ, वो अपने रैंक में आ गया 3। लेकिन उसी तरह जनरल में उसका क्या होगा, जनरल में वो 1000 रैंक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो टॉप रैंक लाया, जो टॉप नंबर लाया होगा ना, वो आएगा जनरल में। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो अब मैं थोड़ा दूसरा पैटर्न बतला रहा हूँ। जनरल में कौन आएगा, मैं एग्ज़ाम, आप सपोज करो कि 500 का मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है, ओके। तो क्या हो गया, वो 500 में कोई स्टूडेंट होगा जो 500 में 500 नंबर ले आया, कोई होगा जो 448 लाया, कोई 490, कोई 455 ऐसे नंबर लाएगा। ठीक है, कोई 480 ऐसे दिलाते, यहाँ तक आते आते 400 स्टूडेंट फिक्स हो गया। ये क्या है, ये टॉप मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है। इसमें कोई मैटर नहीं करेगा कि जनरल से ही होना चाहिए, नहीं, अनरिजर्व है, आपको पता होना चाहिए। अनरिजर्व मतलब क्या, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई दुकान में सेब खरीदने गए हो, सेब है 1 ही केजी, ओके। आप बोल रहे हो कि मुझे सेब दे दो, मैं दे रहा हूँ आपको 100 रुपये केजी। कोई स्टूडेंट, कोई दूसरा बंदा आके बोला नहीं मैं आपको दे रहा हूँ 500 रुपया, तो किसको देगा, आपको देगा कि उसको देगा, 500 वाले को देगा। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व नहीं है। जो आम रिजर्व है वो तो ऑलरेडी वो फिक्स है, वो उसको बेच नहीं सकता है। लेकिन जो अनरिजर्व उसको तो बेचेगा। अब बेचेगा किस रेट पे बेचेगा, जो ज़्यादा रुपया उसको दे रहा है। अगर आप 100 रुपये दे रहे हो, कोई 500 रुपये दे रहा है, तो 500 रुपये वाले को देगा ना। इसी तरह जनरल में होता है। जनरल में जो ज़्यादा मार्क्स ले आया वो 1 रैंक वाली, कोई कैटेगरी से हो, कोई मतलब नहीं। मैं ऑलरेडी आम रिजर्व कर रखा हूँ, लेकिन मेरी मर्जी कि मैं फिर से सिर्फ खरीदूँ, आप खरीद सकते हो ना, क्योंकि वो आम कोई उस पर कब्जा नहीं है, कोई आम रिजर्व नहीं है। ठीक है, उस आम को कोई पहले से खरीद नहीं रखा है, अनरिजर्व है, फ्री है, अनरिजर्व। देख लो नाम ही है अनरिजर्व, रिजर्व नहीं है इसमें। ये सब रिजर्व है, 180 1, इसे अगर वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें अगर सपोज यार कोई स्टूडेंट सबसे EBC में एक स्टूडेंट है सबसे टॉपर, अपने आप में कहलाने वाला, वो नंबर ले आया 10, तो वो अपने आप में टॉपर, तो उसका EBC में रैंक हो जाएगा 1। उसके बाद जो EBC का स्टूडेंट होगा नीचे नीचे उसी तरह सबको छांट दिया गया है। EBC स्टूडेंट EWS SC ST OBC RCG गर्ल्स है। गर्ल्स में भी कोई स्टूडेंट होगा जो, मान लिया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गर्ल्स में कोई मतलब 500 का एग्जाम हुआ है, गर्ल्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली लड़की का नंबर आ गया 100। ठीक है, तो वो अपने आप में 100, वो क्या हो गया, RCG में 1 नंबर। उसके बाद सेकेंड स्थान नंबर लाने वाली का नंबर हो गया कितना, 90, तो वो हो गया सेकेंड स्थान। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से होगा। अगर मान लिया जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि लड़की जितना भी है ना, सब क्या कर लिया, 400 मतलब सबका 500 कोई 540 440 ले आया, तो पूरा जनरल का नंबर वही चेक लेगी, तो पूरा जनरल में चली जाएगी वो। तो जनरल में कौन आएगा, जनरल में ना टॉप ऊपर से, जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ है, 500 में ना जो 504 ऐसे होगा जरूर, 449 450 450, तो ऊपर से नीचे तक, ऊपर से जो स्टूडेंट ना टॉप नंबर लाया होगा ना, ऊपर से नंबर, इसमें नंबर मैटर करेगा। जो सबसे हाईएस्ट नंबर जो लाया है ना, उसको इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ऐसा भी होगा ना कि इसमें से कुछ EBC का स्टूडेंट होगा, इधर कुछ SC का स्टूडेंट होगा जो इतना हाईएस्ट मार्क लाया होगा, कुछ ST का स्टूडेंट होगी या होगा जो इसमें हाईएस्ट मार्क, कोई RCG यानी कि लड़की के लिए जो रिजर्व है, उसमें से बहुत लड़की होगी जो टॉप 400 में आ गया। क्योंकि 400 सीट अनरिजर्व है, तो अनरिजर्व में कोई भी जा सकता है। तो इसमें से बहुत स्टूडेंट होगा जो जनरल का भी होगा, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो जनरल से अनरिजर्व होगा स्टूडेंट, उसका भी नंबर उसमें होगा। ठीक है, इसीलिए रिजर्व का कट ऑफ हमेशा हाई आता है। हाई जाने का रीज़न क्या है, जितना भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी का स्टूडेंट उसमें घुस गया है। अगर आप, ठीक है, अगर आप मतलब टॉप जैसे टॉप 400 मार्क्स, जो टॉप 400 मार्क्स तक का जो सिलेक्शन हुआ है, उस 400 तक में जितना भी स्टूडेंट टॉपर होगा ना, सब आ गया रिजर्व, अनरिजर्व में आ गया। तो आप जो मान लिया जाए, कोई मान लीजिए, मैं मानता हूँ लैब टेक्नीशियन में आपको बोला गया कि जनरल से आपका रैंक होना चाहिए 400, और जनरल में ना 4 से लेके 10 तक को लैब टेक्नीशियन मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, 4 से लेके 10 तक को लैब टेक्नीशियन मिलेगा, मैं मानता हूँ PMCH में। तो क्या होगा, अगर मेरा रैंक 7 है, ठीक है, मेरा रैंक 7 है जनरल में, और मेरा EBC में रैंक है 1, ठीक है,
और उसमें क्या कर दिया गया कि ईबीसी में 1 से लेकर 10 को मिलेगा। ईबीसी में 1 रैंक से लेकर 10 रैंक तक को कहाँ मिल जाएगा, PMCH, ठीक है। ईबीसी में आपका रैंक होना चाहिए 1 से 10 और जनरल में आपका रैंक होना चाहिए 1 से 5। ओके, गॉट इट। जनरल में क्या है, जनरल में आपका रैंक होना चाहिए 1 से 5, ये UR के लिए। और ईबीसी का सपोज करो रैंक होना चाहिए 5 से मान लो 7 से 10। ओके, और मेरा रैंक, अब रैंक तो आप सभी का जनरल रैंक में कौन है, जनरल रैंक सब है उसमें। जैसे मैं अपने आप में टॉपर हूँ, मान लिया जाए मैं ईबीसी का स्टूडेंट हूँ, मैं टॉपर हूँ, 100 मार्क्स ला के 100 में 100 मतलब 500 में 100 नंबर ला के, ठीक है, मैं अपने आप में टॉपर हो गया। लेकिन जनरल में क्या होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो 500 में 500 ले आया, कोई 400 ले आया, तो नीचे आते आते जहाँ तक 100 आएगा वहाँ पे मेरा स्थान आएगा, ठीक है। तो जनरल में आप, जनरल मतलब क्या हो गया कि आप ओवरऑल स्टूडेंट में आपका कितना रैंक है वो मैटर कर रहा है, वो हो गया जनरल, ठीक है। तो मैं मानूँ कि मेरा रैंक जो है ना जनरल में, मेरा रैंक जनरल में कितना है 5। ओके, मेरा रैंक है जनरल में 5 और ईबीसी में मेरा रैंक हो गया 7, ठीक है। क्योंकि मेरे बाद 7 मतलब क्या हो गया कि मैं जनरल मतलब ओवरऑल स्टूडेंट में मेरा नंबर 7 है। मेरे बाद मैं मतलब मेरे से ऊपर सिर्फ 6 ही स्टूडेंट ऐसा है पूरे PM में, मतलब पैरामेडिकल में, जिसका नंबर मेरे से ज़्यादा है। और ईबीसी में मैं मतलब पहला लड़का मैं ही हूँ, मैं अपने कैटेगरी में पहला लड़का मैं ही हूँ जो इतना नंबर लाया, ठीक है। तो क्या हो गया, आप मान लीजिए कोई कॉलेज में क्या बोला हूँ कि 1 से लेके 5 तक जनरल रैंक को ले रहा है और 5 से लेके 10 रैंक ईबीसी को ले रहा है। मेरा रैंक कितना हो गया 5। तो अब मैं देखो, मैं इधर भी एलिजिबल हूँ, इधर भी एलिजिबल हूँ, है कि नहीं। तो क्या होगा, मेरे को जनरल से ले लेगा, मेरे को EWS या EBC से मेरे को नहीं लेगा, मुझे EBC से नहीं लेगा, मुझे लेगा जनरल से। सबसे फर्स्ट डिमांड किसी का किसके रहेगा, जनरल से। अनरिजर्व हो आप, सबसे पहले अनरिजर्व वाले को लेगा, ठीक है। तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आपका सिलेक्शन अनरिजर्व से हो रहा है तो आपको अनरिजर्व से लेगा। और आप अनरिजर्व में आ गए तो आपका सीट खाली हो गया, तो आपका सीट किसको मिलेगा, आप ही के ब्रांच वाले को मिलेगा, आप ही की कैटेगरी को मिलेगा। क्योंकि आप रिजर्व हो ना, तो आपका सीट सिर्फ आप ही कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा फ़ायदा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट मतलब जिस कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल वाले को छोड़ के जो भी स्टूडेंट अगर टॉप नंबर ला रहा है ना, तो समझ लो कि आप अपने कैटेगरी वाले को प्रॉफिट दे रहे हो। आप अपने कैटेगरी वाले को ना वो सीट, अपना सीट बचा के आप जनरल वाले बच्चे का सीट खा रहे हो, ठीक है। और आपका सीट कौन ले रहा है, आपके बिरादरी का बंदा, मतलब आपके कैटेगरी का स्टूडेंट। जैसे ईबीसी में बहुत स्टूडेंट होगा, EWS में बहुत स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो उसके नीचे के स्टूडेंट को वो सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही फंडा इसका है। तो इसके बाद आपके शायद ही आपके पास कोई और डाउट हो, इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आप समझ गए हो, तो आपका सिलेक्शन किस पे होगा, जनरल से। अगर आप दोनों से एलिजिबल हो, सीट लेने के लिए, तो आपको जनरल से सीट देगा, आपको EBC या EWS से सीट नहीं देगा। EBC से किसको दे देगा, आपके ही कैटेगरी में कोई स्टूडेंट है उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। आप जनरल भी समझ गए कि आपका रैंक जनरल में कैसे गया, आपका EBC में कैसे रैंक गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।